ठीक है, सबसे पहली बेटा यहीं पे गलती हो जाती है कि जब आप वेरी फर्स्ट जो होता है ना आपका, अच्छा उसमें जो कंटेंट जो फर्स्ट नंबर पे आया ना वो बुशरा का आया। ठीक है, बुशरा का जो कंटेंट और जो राइटिंग थी ना वो सबने कहा कि ये वाला जो बना हुआ है ना, फर्स्ट नंबर पे बुशरा का आया हुआ था, सेकंड नंबर पे फायजा का आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट टू नंबर पे इनकी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं। फिर वो फायजा ने वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर ना मेरी तस्वीर लगाई हुई थी। मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें फाइल। ये आई थिंक ये किसने, ये बुशरा ने बनाई थी ना। नस्लों को बाइख्तियार बनाना, ये उन्होंने ये बताया था कि जी जो भी डॉक्यूमेंट्री, ये उन्होंने कहा जी ये है फर्स्ट नंबर पे ना। अब मैं वहां पे जाके ना उनसे पूछ रही थी, अच्छा बताएं इसके बारे में रिव्यू दें, इसके बारे में रिव्यू दें। हाजा इसका जो है वॉइस ओवर की गलती थी, वो उन्होंने भी यही रिव्यू दिया कि इसके वॉइस ओवर की गलती है और थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उन्होंने कहा कि अगर इसके वर्ड्स की थोड़ी एडिटिंग कर दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर है वॉइस ओवर में। और इसका ना आमना मैंने बताया था बेटा, ये ना जो इंग्लिश बोल रही है ना बेटा, ये बहुत तेज बोल रही है आमना। इसकी जो ये देखे ना, आपको देखें ये बहुत तेज बोल रही है। लग रहा है ना जैसे किसी ने बहुत तेज कर दी हो। इसकी ना थोड़ी स्पीड कम करें। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये माशाल्लाह बहुत अच्छी शो, बहुत अच्छी ये बुक बनाई। आज मैंने बैठ के ना ये सारी स्टोरी बुक्स जो है ना अपनी बेटी के साथ सुनी है बैठ के। अब यहाँ पे भी सेम, इसका उन्होंने कहा कि जो स्टार्ट है ये बहुत अच्छा लिया हो। अब ये देखे ना ये फायजा ने लिया है। ठीक है। बाकी उन्होंने कहा था कि जो इनके है ना इमेजेस वो थोड़े इम्प्रूव हो जाएं तो और भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। इमेजेस का थोड़ा सा आया था। ये बुशरा ने बना बिल्कुल, ये देखें। ये है डॉक्यूमेंट्री बेटा बनाने का तरीका। वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर द पर्सनैलिटी अल्लामा इकबाल पे आपको आ जाए, इसी तरीके से आप देखें आपको कई जगहों पे आएगा। अगर आप अपने नाम के साथ अभी से फॉर एग्जाम्पल आमना क्रिएटिव्स, बुशरा क्रिएटिव्स, फायजा क्रिएटिव्स, इसके नाम से अभी से अपनी फेसबुक आईडी बना लें। फिर तो आप लोग इतने अच्छे क्रिएटिव्स बनाने लग गए हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चों ने ये बनाया, मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया। ठीक है। सो इट्स मतलब बहुत। Today I am going to tell you a story about the tinny little seed. अच्छा मुझे बताएं इसका आइडिया कैसे लिया है, किसने लिया? बुशरा, आइडिया बताएं बेटा क्या किया था। मैंने वहां से चैट जीपीटी से लिया था इसका आइडिया और मेटा एआई। मेटा एआई से। और क्या लिखा था, प्रॉम्प्ट क्या दिया था? मैंने प्रॉम्प्ट मैंने यही दिया था कि ऐसी स्टोरी जिसमें बच्चों के लिए जो इंटरेस्टिंग हो, हम्म। किड्स के लिए। सही, सही सही। उस तो उसने फिर ये कुछ, मैंने उन दोनों से लिखवाया। ठीक है, फिर उसने आपको टाइटल दिया? टाइटल मैंने लिया था उससे और स्टोरी भी लिखवाई थी और फिर इसकी पिक्चर्स जो है वो मैंने मेटा एआई से बनवाई थी। अब जिस तरीके से आपने उनको उस मैंने, पे मैंने हाँ हाँ, और उस पे क्या? उस पे मैंने उसको प्रॉम्प्ट में लिखा था कि 3D पिक्चर इमेजेस जो है ना वो बनाए। हाँ, 3D इमेजेस बनाए। ठीक, गुड। 3D इमेजेस ऑफ द स्टोरी रिटर्न। ठीक है। अब वो मैंने वैसे आपको ई बुक बनाना सिखानी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने जब ये स्टोरीज क्रिएट की तो मैंने कहा भाई ये तो वन स्टेप बस रह गया इनका, ये तो आराम से अपनी ई बुक भी बना लेंगे। ठीक है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट इनको ई बुक सिखाई जाए, ताकि ये अमेजोन केडीपी पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और वहां जाके अपनी बुक सेल करें। क्योंकि जितना अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये तो फिर भाई उधर होना चाहिए, केडीपी पे होना चाहिए, अमेजोन केडीपी पे। तो वैसे वो सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा स्किल देने जा रही हूँ, मतलब क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो जो कि बिल्कुल मेरा प्लान ही नहीं था कि मैं आपको कभी ई बुक बनाना सिखाती, बट आप लोगों ने परफॉर्म इतना अच्छा कर दिया है और माशाल्लाह इस बैच के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आ गए हैं कि मुझे खुद शर्म आ रही है कि अगर मैं आपको ना सिखाऊं तो। ठीक है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आ रही हो अगर स्टूडेंट्स के तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को हर तरह से बेहतरीन करके फिर हमारा भी फर्ज है ना कि ऐसे बच्चों को फिर। ठीक है। ऐसी औरत को जानते हैं, इसमें भी हाजरा सेम बेटा। आप देखें इंट्रो जो दिया अभी बुशरा ने और फायजा ने, ठीक है, इन दोनों की डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो
और इमेजेस आमना ने जो इमेजेस बनाए हुए थे तो वो सब कह रहे थे कि इनके इमेजेस अच्छे हैं और कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन बुशरा और फायजा का, बुशरा का उन्होंने सबसे टॉप पे दिया हुआ था। उसके ऊपर बकायदा वहां पे रिव्यूज चल रहे थे आप लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज पे कि कौन सी बेस्ट बनी है। बहुत यकीन के साथ अपना सफर शुरू किया। नाकामी का खौफ अच्छा, दिल। ये देखें, इसको कहते हैं सबटाइटल्स। ठीक है, ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये है बेटा सबटाइटल्स जो मैंने आपको कहा था। आप आज फाइवर पे जाके देखें और देखें कि वहां पे सबटाइटल्स, सिर्फ वीडियोस वो आपको देंगे। ठीक है, फाइवर पे जाएं और फाइवर पे देखेंगे सबटाइटल्स देने के कितने वो पैसे दे रहे हैं। चेक कर लें अभी। अभी देखें कि करते करते मैंने आपको क्या कुछ सिखा दिया है। ये ऐसी जंबो पैक कोर्स नहीं है। जंबो पैक कोर्स के अंदर आप कितनी स्किल सीख रहे हैं, डू यू नो दैट। यहाँ पे हम फाइवर पे चलते हैं आज। ठीक है, और यहाँ पे देखें सबटाइटल्स। और सबटाइटल्स हमेशा बुक्स वीडियोस पे ही दिए जाते हैं। ये देखें, ये जो है आई विल ऐड सबटाइटल्स कैप्शन। ये, ठीक है, वो कह रहा है कि सेव अप टू 20% विद सब्सक्राइब टू सेव। ठीक है, टॉप रेटेड है जी। वो क्या करता है ये देख लेते हैं जी, हमजा क्या क्या करता है। उसने देखी। सबटाइटल्स कैप्शंस ट्रांसलेट आरएसआरटी। आई आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। अच्छा, ये वाले जो सबटाइटल्स है ना, मैम एक वीडियो की वॉइस एक्सट्रैक्ट करके दूसरी वीडियो में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम ना, निकाल के कर लें। अब ये देखें बेटा, इन्होंने सबटाइटल्स, अब देखें जरा, मैं इस वीडियो को ना जरा म्यूट करके आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसके कैप्शंस देखें और इसने किस तरीके से सबटाइटल्स दिए हुए हैं। हमजा महफूज वीडियो एडिटर फाइवर। उसने देखें अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट की है। क्या आप ऐसी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, विद सबटाइटल, 7 years ऑफ वीडियो एडिटिंग, यानी कि उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है। और लेट्स सी, ये देखें, ये देख रहे हैं हम क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखें, ये सबटाइटल्स का तरीका देखें जरा। ये देखें ऊपर नीचे जो सबटाइटल्स आ रहे हैं बेसिक, वो देखें नीचे। देख रहे हैं सबटाइटल्स बेटा, सबटाइटल्स ऐसे देते हैं। अभी आपने बिल्कुल बेसिक सबटाइटल्स दिए हैं, तो आप ये देख लें कि आपने किस तरीके से सबटाइटल्स देने होते हैं। ये जो नीचे आ रहे हैं ना, ये सारे सबटाइटल्स होते हैं। ये देखिए, ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये सबटाइटल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के नीचे आपने कैसे देना। अब इसके अंदर मजीद आप इनोवेशंस करें, जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों के यही देख रही हूँ कि आप लोगों ने सबटाइटल्स कैसे दिए हैं। तो हाजरा के सबटाइटल्स अच्छे हैं। ठीक है, तो अब ये कि बेटा एक दूसरे की अच्छी अच्छी चीजें देख के एक दूसरे को अडॉप्ट कर लें, उनकी अच्छी अच्छी चीजें। और इस तरीके से जो है ना, इन सारों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपके पास 4 days होते हैं प्रैक्टिस के। ठीक है, बल्कि मैं कहूँगी 7 days होते हैं प्रैक्टिस के, थोड़ा सा लेक्चर होता है। सब एक ही जगह पर, या आप कमाई करने लेकिन कम्युनिकेशन की महारत है, या आप एक हुनरमंद औरत बनना चाहती हैं लेकिन बाहर जाकर सीखने का मौका नहीं मिलता। कोई बात नहीं। परेशानी कैसी? विजन बाय आसमा शेख रहना। अच्छा, इसमें ना बेटा ई विजन के स्पेलिंग, हाजरा ये लास्ट टाइम भी आपके ना ई विजन में सिंगल एस है बेटा, लास्ट टाइम भी डबल हुआ हुआ था। सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा और ये आई ट्रेनर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग और बहुत सी महारतें सीख सकती हैं। या आप कुरान सीखना चाहती हैं, हमने आपके लिए एक खुसूसी मौका फराहम किया है जहां आप कुरान को सिर्फ और आसान तरीके से सीख अच्छा, सकते हैं। इसमें बेटा एक एक जो आपकी गलती है, बल्कि गलती नहीं, एडिशन उसमें करनी है जो कि मैंने खुद आपको नहीं बताया बेटा। एक तो यहाँ पे लोगो आना चाहिए, हाजरा लोगो ऐड करना है। दूसरा बेटा, नीचे ना ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की नीचे टैगलाइन आनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगी, फोन नंबर लिखेंगी, मेरा पर्सनल लिख दें। और इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। ठीक है, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो, ये किसने बनाई हुई, वाह भाई।
क्या बात है, हाजरा ने स्टोरी भी Very बना दी। regularly. I wanted to learn English. It was very hard for him. Every day, Eileen would try to speak English. She would make many mistakes. The villagers would हाजरा जो है ना, असल में बच्चों की लैंग्वेज टीचर है। हाजरा ने स्टोरी भी वैसी ही बनाई है। अच्छा हाजरा, इन सारी जितने भी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बेटा वो बनाई है ना, उसमें एक टॉप पे लोगो लगाएंगे ई विजन, और आप लिखेंगे टास्क सबमिटेड टू मैम आसमा। ठीक है, और नीचे कोर्स का नेम लिखेंगे यहीं पे स्टार्टिंग में ना, यहाँ से आप इसका जो फर्स्ट पेज है आप ये बनाएंगे। ठीक है, मैं अपनी वहां पे अपलोड करूंगी अपनी प्रोफाइल पे, और आप लोगों को मैं टैग करूंगी। वहीं से आपको बेटा कस्टमर्स मिल जाएंगे। ठीक है। and was impressed. They said, "Mummy, जबरदस्त you है are बेटा। trying very hard." अच्छा, इनमें ना कोशिश करें हाजरा सब टाइटल्स दें। ठीक है, तो कहीं कहीं जैसे अब ये बच्चा है ना, इसके सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल दें बड़ा सा ना, और वो क्वेश्चन मार्क ना ब्लिंक कर रहा हो। ठीक है, एलिमेंट्स में जाके क्वेश्चन मार्क लें, इसके ऊपर डालें, तो बड़ा जी अच्छा। मैम। ठीक है। जी मैम। मैम मैंने इनकी वॉइस भी चेंज की थी, मतलब जहाँ पे कोई ओल्ड मैन बोल रहा है वहां पे वॉइस चेंज, और जहाँ पे वो लड़की नरेट कर रही है उसकी चेंज कर दी थी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। By the old man's words. वही मैं देख रही हूँ कि वॉइसेस चेंज हो रही हैं। The boy who learned English in a small village. जबरदस्त है। Moral lesson. The moral of the story is that with persistence and determination, you can achieve anything you set your क्या mind to. बात है। Don't be afraid to make mistakes, and don't give up on your dreams. Keep trying, and you will succeed. हाजिर, ये तो हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में भी बच्चों को करा सकते हैं। ओ सॉरी, किड्स लैंग्वेज कोर्स में स्टोरी स्टोरी लिसनिंग स्टोरी जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं फिर तो। मैम मैं खुद ही जो वहां पे मैंने बनाई होती है ना स्लाइड्स वगैरह, और जितनी भी स्टोरीज और जो भी टास्क होते हैं मैं खुद क्रिएट करती हूँ, एक एक स्लाइड खुद से जो मुझे बनी बनाई मिलती है। वहां पे मुझे होता है शायद बच्चों के लिए मुश्किल ना हो जाए, या वो पता नहीं इस चीज को ऐसे समझ पाएंगे या नहीं। तो वो एक एक चीज मैं खुद ही, इवन स्टोरीज भी वो आप ही ने सिखाया था चैट जीपीटी पे कैसे बनाना है, फिर पिक्चर्स की मदद से कैसे प्रेजेंट करना। ऐसे ही है। चले जी, अब आगे चलते हैं। आज हम ई बुक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ई बुक आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई हैं, और ई बुक ऑनलाइन सेल भी हो रही हैं amazon KDP पे इवन। इफ अगर तो आपने आज के दौर में अपने आप को प्रेजेंट करना है ना, तो एक किताब जरूर लिखें, एक किताब जरूर पब्लिश करें। देखें, मैंने अगर अपना जो भी, मैं इंग्लिश लिटरेचर टीचर के तौर पे अगर मैं सामने आई, मैंने उससे रिलेटेड ब्लॉग डिजाइन किया, उसी से रिलेटेड क्लास किताब पब्लिश की। ठीक है, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जाती है। अच्छा फायजा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री थी ना, उसके अंदर जो वो बोलती है ना MA BS, वो ऐसे लगता है जैसे वो कह रहा हो कि MBBS ना। तो आप उसे करें कि मास्टर्स और एमफिल लेवल पे, यानी कि इस तरीके से उसको वॉइस को अमेंड करें नीचे उसका टेक्स्ट के वो इस तरह से। क्योंकि बुशरा का मैं देख रही थी, बुशरा ने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ मास्टर्स और एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जाती है। आपका जो है ना वो आ रहा है MA असल में वो है MA, BS एंड एमफिल। तो असल में वो मास्टर्स और एमफिल और BS के स्टूडेंट्स के लिए असल में वो जो मैंने बुक लिखी थी, और बुक असल में पूरी कंपाइल जो की थी वो हमने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए की थी। तो आप लोग भी जो है ना अपनी कोई ना कोई इस तरह से, अब जो दौर आ गया ना, अब आ गया ई बुक्स का। ई बुक्स जो है लोग पढ़ते भी हैं, शेयर भी होते हैं। इसी तरह से जैसे अगर हम टीचर्स हैं तो हम भी शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ना, मैं जो हूँ मेटा AI को कहती हूँ कि टेल मी आ टेल मी आई कैची टाइटल्स और किड स्टोरी, किड स्टोरी आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक। अब मैं स्टोरी बुक लिखना चाह रही हूँ बच्चों के लिए। अब देखें, जो टीचर्स हैं अगर इस तरह की स्टोरी क्रिएट करेंगी बच्चों के लिए, और वो देखेंगे ओ मैम की तो ई बुक भी है। ठीक है, अब देखें वो, उसने कहा कि जी जो आपको करना चाहिए, अगर तो कोई एडवेंचर स्टोरी है तो ये होगी, एनिमल फ्रेंड्स है तो ये होगी, इमेजिनेटिव स्टोरी है, लर्निंग वाली है,
ठीक है, फन एंड प्ले है, पर्सनलाइज्ड है। उसने देखिए मुझे कितना सारा, मैं उसे कहती हूँ नो टेल मी मोर। ठीक है, वो मुझे और बता रहा है, टेल मी अ शॉर्ट स्टोरी फॉर माई ई बुक। शॉर्ट मोरल स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है, कोई मोरल स्टोरी होनी चाहिए। और अच्छा, फॉर किड्स ऑफ एज 6 to 8 years, 6 से 8 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। अच्छा, टेल मी अ शॉर्ट मोरल स्टोरी फॉर माई ई बुक टू क्रिएट इम। चल, अब देखते हैं वो हमें क्या बताता है। देखिए, उसने छोटी सी एक स्टोरी मुझे बता के दे दी। ठीक है, अब उसने मुझे कहा कि जी टेल ऑफ अ लिटिल रैबिट है, वंस अपॉन अ टाइम दिस दिस सो ऑन, मोरल दिस, इलस्ट्रेशंस जो है वो कह रहा है ये वो फलाना ढमकाना। ठीक है, अब मैं उसे कहती हूँ कि अ, इसको, मैं उसे कहती हूँ कि कन्वर्टेंट टेल मी अकॉर्डिंग टू 5 चैप्टर्स। हमें स्टोरी बुक, क्योंकि स्टोरी बुक तो 5 चैप्टर्स पे होती है, थ्री थ्री चैप्टर्स पे होती है, हमने तो बुक लिखनी है ना, ई बुक्स, जिसके एटलीस्ट 4 चैप्टर्स तो हो, या 3 चैप्टर, 3 चैप्टर। अब वो मुझे ना 3 इसके चैप्टर्स बना के देगा। चैप्टर नंबर 1 आ गया, चैप्टर नंबर 2 आ गया, चैप्टर नंबर 3 आ गया, और फाइनल हमारा मोरल आ गया। आज साथ अच्छा, टेल मी अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशंस। अब वो मुझे इसकी इलस्ट्रेशन भी बनाए। अच्छा, अब मैं उसको कहती हूँ कन्वर्ट दीज illustrations into images along with the story chapter wise। देखते हैं वो क्या बनाता है। नहीं जी, वो क्रिएशन शुरू हो रही है, इलस्ट्रेशंस हो रही हैं जी। देखें, उसने बना दी मुझे। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको एनिमेट, अब ऑब्वियसली ई बुक है, ई बुक एनिमेटेड तो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अरेंज these images according along with story। वो कह रहा मैंने कर दिया। ठीक है, उसने ना मुझे चैप्टर वाइज बता दिया, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। अब ये देख लेते हैं उसने क्या किया है। मैं उसे कहती हूँ रोजी ब्यूटी, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मुझे चैप्टर नंबर 1 की, तो उसने लिखा हुआ है रोजी ब्यूटीफुल गार्डन। देखते हैं उसने रोजी ब्यूटीफुल, ये जी रोजी ब्यूटीफुल गार्डन आ गया, या रोजी गार्डन आ गया। ठीक है, उसने चैप्टर नंबर 1 की कर दिया। अब मैं उसे कहती हूँ टेल मी, या क्रिएट इमेज फॉर चैप्टर 2। लेट्स सी कितने बनाता है। उसने ना ये, अब मैं उसको कहती हूँ क्रिएट सर्च इमेज।
जनरेट इमेज कर लेते हैं। ठीक है, जनरेट इमेज और लेट्स सी क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी लॉयन बुक भी आ रही है, मैंने ये भी बनाई थी। ठीक है, अब देखिए उसने चैप्टर नंबर 2 के ये इसी तरह के इमेज, द विंटर लेसन, ठीक है, रोजी फ्रोजन गार्डन, दिस फूड विद दिस, ये वो ना, उसने ये देखिए सारा मुझे बना के दे दिया। ठीक है, उसके बाद विंटर लेसन, उसके बाद रोजी न्यू गार्डन, और चैप्टर नंबर 3 मैं उसको कहती हूँ कि भाई इसके भी। वो कह रहे कि आप इसमें ई बुक डिजाइन में आप एनिमेट इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं, ऑडियो नरेशन भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट भी कर सकते हैं, और डाउनलोडेबल कलरिंग पेजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल ऑप्शंस उसने ये हमें दे दिए हैं, वुड यू लाइक मोर इलस्ट्रेशन आइडिया, स्टोरी मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी, ई बुक डिजाइन असिस्टेंस। अब मैं उसको कहती हूँ आई नीड ई बुक डिजाइन। अब वो मुझसे और पूछ रहे हैं ना, डिजाइन असिस्टेंस। ठीक है, मुझे ये चाहिए भाई। ठीक है, उसने मुझे सारा बता दिया कि कैसे कैसे कवर एलिमेंट, इंटीरियर, टाइपोग्राफी, कलर स्कीम, दिस रिकमेंडेड टूल्स, एडोब इन डिजाइन, कैनवा पे बनाए, इलस्ट्रेटर पे बनाए। हम कैनवा पे बनाएंगे। ई बुक स्ट्रक्चर में कवर पेज, टाइटल पेज, दिस। अब देखिए उसने मुझे ई बुक का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। ठीक है कि जी उसका कवर पेज भी होना चाहिए। ठीक है, क्रिएट इट्स ई बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ले, सॉरी, जनरेट जनरेट इट्स ई बुक स्ट्रक्चर। अब वो मुझे स्ट्रक्चर भी बना के देगा। लेट्स सी के कैसे इमेजेस आते हैं। ठीक है, अब वो देखिए उसने पूरा, अब वो उसके इमेजेस बना, कोई मुश्किल। ठीक है, अब हम यहीं से इमेजेस उठाएंगे। जैसे यहाँ पे देखे मैंने एज अ, आपको उस दिन भी बताया था, ये देखें रोजी गार्डन आ गया। ये ले ली हमारी सारी, ये पहला हमारा टाइटल पेज बन गया। ठीक है, उसने और उसने क्या, कवर बैक फोटो, दिस दिस दिस, ये वो उसने सारा बताया कि ये इस तरह से आपने करना है ये सारा। ठीक है, हमारे पास अब इमेजेस जो हैं वो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारे इमेजेस को वन बाय वन करके डाउनलोड कर लेना, पीछे भी जितने बने हैं और आगे भी जितने बने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इसी तरह से। ये देखे मैंने लॉयंस बुक भी बनाई थी, आपको याद होगा, आपको एक मैंने लेसन में पढ़ाया था कि एआई को ई बुक के लिए कैसे यूज करते हैं, या स्टोरी क्रिएशन के लिए कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने एक लॉयन के ऊपर स्टोरी बनाई थी कि लॉयन जो है वो चैप्टर नंबर 3, ये देख लें आप। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज उसको कहा था, और मैंने इसका क्या कहा था कि क्रिएट अ बुक नेम अ लॉयन। मैंने उसको कहा बस एक बुक बना दो भाई। उसने टाइटल बनाया, मैजेस्टिक लॉयन फेस विद ये दिस। बुक समरी उसने मुझे दी, चैप्टर वाइज उसने यूं किया, चैप्टर दिस। ठीक है, चैप्टर 2। अब ये थोड़ी सी बड़े बच्चों वाली स्टोरी है। ठीक है, चैप्टर 3, यस प्रोसीड विद पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो एड पिक्चर्स। ठीक है, मैंने उसे कहा कि ऐड करो भाई। अब उसने मुझे आगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी दे दी। ठीक है, अब इट मीन्स कि हमारा जो कंटेंट है जी वो रेडी हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये किड स्टोरी वाला सेशन किया, ये आपके सामने है। और मैंने जो है इसमें ये बुक टाइटल कवर से लेके हर चीज यहाँ पे रेडी कर ली। अब मैंने क्या करना, अब मैंने यहाँ पे कैनवा पे जाना है। canva.com पे आप जाओगे। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट्स पे ई बुक बना लो, दिस इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज डॉक्यूमेंट।
ठीक है, और इसके ऊपर आप खुद से ई बुक मॉडिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ कि पहले तो मैं ये सारे जितने भी इमेजेस है ऑब्वियसली मैं इसको डाउनलोड करूंगी, देखते हैं कॉपी कॉपी पेस्ट से आते हैं कि नहीं आते। लो भाई, कॉपी पेस्ट भी हो गया, और सुनाए। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी ई बुक है। ठीक है, अब मेरे मुझे जो है ना, अब ई बुक का तो कवर फोटो बनाने नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी भाई, अब मैं canva.com पे जाऊंगी और मैं क्या करूंगी कि या तो यहाँ पे मैं एक कवर फोटो लूंगी किसी भी बुक का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ कि कवर फोटो ऑफ किड्स स्टोरी बुक। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखें एआई खुद ही जनरेट करना शुरू कर देगा ये कैनवा टेम्पलेट्स। ठीक है, आप देखें उसने मुझे इतने सारे कवर फोटोज बना के दे दिए, ये देखें यार है। ठीक है, अब मैं इसमें से या तो एक कवर फोटो उठा लूं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इट्स गुड। ठीक है, या फिर मैं वहीं वापस एआई पे जाऊं और मैं उसको कहूँ ठीक है ये देखें, या तो मैं इसको कस्टमाइज कर दूं। दूसरा जो है, एक और ऑप्शन ये है कि मैं जाऊं भाई दोबारा कैनवा पे, मैं कहूं भाई ये भी मुझे समझ नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी कैनवा पे ही जाके किड्स स्टोरी ई बुक, ये ले। ले जी, और ई बुक किस पे होगी, टाइटल भी देख लेते हैं, पीछे हमने क्या टाइटल बनाया था जी, अभी टाइटल देख। विद टाइटल, ये देखिए वैसे तो उसने बहुत सारी बना दी। ठीक है, क्योंकि हमें तो बेसिकली रोजी गार्डन। ठीक है, विद टाइटल रोजी। अब देखते हैं क्या। अब यहाँ पे देखें, वो स्नोमैन भी आ गया। ठीक है, उसमें स्नो वाला भी आती है, स्टोरी आती है, ये भी आ गया है। ये देखिए, रोजी गार्डन, गार्डन में हम कुछ भी उठा लेते हैं, वैसे ये अच्छा है। ठीक है, ये ले जी, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसी को हम टेम्पलेट को कस्टमाइज करें। ये ले जी, कितने सारे आ गए, रोजी गार्डन ये भी अच्छा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। ये ले जी, ये कितना मजे का है, लेकिन इसमें गार्डन नहीं है। अब उसने सारे गार्डन्स वाले ना यहाँ पे वो ले आया, ग्रीन गार्डन दिस दिस दिस, वही सबसे फर्स्ट वाला ही अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा, और ये तो खैर सबसे अच्छा लग रहा है मेरा ख्याल है, रोजी गार्डन। वैसे गार्डन में ये देखें, ये भी है और ये भी है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। चलें ये कर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रोजी गार्डन। ठीक है, बुक कवर हमारा ये हो गया ना। ठीक है, ये हमारा और बाय आसमा शेख। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा आप अपना लिखेंगे। चलें जी, आज आप ऑथर बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले आप वीडियो एडिटर थे, सब कुछ थे, लेकिन ऑथर तो नहीं थे ना भाई। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो क्या साइट पे टेम्पलेट्स खुलते हैं। नो, अब मैं क्या करूंगी, फिर वापस जाऊंगी, मुझे तो भाई ई बुक चाहिए थी, ई बुक टेम्पलेट, मुझे पूरा टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि भाई मुझे तो बुक बनाने आती नहीं है। अब मुझे क्या पता क्या चीज कहाँ पे लगानी है और क्या चीज कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ।
अब मैं जो हूँ कोई बनी बनाई बुक उठाऊंगी, जैसे कि ये, ठीक है, और 5 पेजेस। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को पढ़ने की आदत पड़ेगी। उनको ऐसी हम जब छोटी छोटी बुक्स बना के देंगे, तो उनको क्या होगा, उनको स्टडी करने की आदत पड़ेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सी ऐसी बुक है जो स्टोरी बुक भी हो और 4-5 पेजेस की भी हो। भाई ये क्यों नहीं दिखा रहा? चलें कोई बात नहीं, अगर ये नहीं दिखा रहा तो हम खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये वो हमें स्टोरी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है कि कौन से स्टोरी स्ट्रक्चर चाहिए। यानी कि आपने कौन सी वाली स्टोरी बुक बनानी है, ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अच्छा, उसने मुझसे पूरे स्टोरी स्ट्रक्चर्स पूछे कि आपने जो बच्चों की स्टोरी बुक, मोस्टली ना इस तरह के स्टोरी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। अब ये, अब आपने स्ट्रक्चर खुद ही सिलेक्ट करने हैं। मुझे जरा A4 साइज वाला, वैसे छोटे बच्चों के यही स्टोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए वो बार बार यही दिखा रहा है। हम कौन से वाला स्टोरी स्ट्रक्चर उठाएं यहाँ से, ये अब आपने खुद देखना है। हम उसको कहते हैं, नहीं भाई मुझे A4 स्टोरी स्ट्रक्चर ई बुक फॉर किड्स, ये रहे। मुझे तो भाई A4 वाला, वो देखिए उससे क्या मैजिक एक्टिवेट हो गया, उसको पता चल गया भाई। अब तो इनको ऐसी वाली ही चाहिए, और वो मेरा AI जनरेट कर रहा है। ये नहीं, तो उसने मुझे स्टोरी स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए। वो कह रहे ये वाला हो, ऑफ 5 पेजेस। हमने टोटल 4 चैप्टर्स रखे हैं ना, 5 पेजेस वाली बुक्स बनाते हैं। इसी तरीके से बेटा आप इंफॉर्मेटिव बुक्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी बुक क्रिएट करें जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स लिख दें। ठीक है, ये विद द टाइटल रोजी गार्डन। ले जी, एक्टिवेट हो गया हमारा, मैजिक ने काम शुरू करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए बेटा, उसने ना हमें A4 साइज क्या बनाना बता दिए कि जी आप इस तरह की वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके ऊपर आप बना सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होना चाहिए। और 5 पेजेस, 5 पेजेस, अब ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहीं से कोई स्ट्रक्चर उठा के, उसने ये देखें, ये मुझे नोटबुक भी दिखा दी है कि या ये आप इस तरह बहरहाल हमारे पास तो वैसे ही बहुत सारे इमेजेस आ गए हैं, ऑलरेडी आ गए हैं। तो अब मैंने करना क्या है, ये रोजीज गार्डन मैं अब ऐड पेजेस करती जाऊंगी। ठीक है, ऐड पेज करने के बाद ये मैंने पेजेस ऐड कर लिए, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मैं यहाँ से मेटा AI से क्या करूंगी, टाइटल, कवर पेज, ऑथर नेम और फलाना ढमकाना ना, ये मैं यहाँ से उठाऊंगी। और ये देखें, वो पूछा ऑथर नेम, हमने इलस्ट्रेशन भी दे दी और कवर आर्ट, ये सारा कुछ हमारा चारों चीजें पूरी होगी। ऑथर नेम आ गया, ठीक है, टाइटल आ गया, टाइटल ऑफ द बुक आ गया, हमारी इलस्ट्रेशंस आ गई हैं और सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, टाइटल पेज, दिस डेडिकेशन, डेडिकेटेड टू ऑल लिटिल गार्डनर्स आउट देयर। ठीक है, हमने ये भी लिखना है, ये उसका जो है बुक का सब टाइटल हो गया। यहाँ से मैंने कॉपी किया जी, और इधर जाके मैंने जो है, सॉरी, ये मैंने टेक्स्ट बार ऐड की, सब हेडिंग दी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, फॉन्ट मैं इसका चेंज कर दूंगी, फॉन्ट में मुझे यहाँ पे एंटन अच्छा लग रहा है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और एंटन ना थोड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है, हर जगह आ जाता है। ये देखिए, मैं इसको एंटन में चेंज करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मुझे 1 लाइन,
और बाद में आप इसके जो है वो बेशक चेंज कर लें। एंटन भी मजे का नहीं लग रहा है, एंटन सही क्यों नहीं होता। इसी तरीके से बेटा कोई ऐसा कॉम्पैक्ट सा फॉन्ट ढूंढे जिसमें ये बड़ा जबरदस्त सा लगे, ठीक है। अब बाकी सारे खुले खुले हैं, और इसमें एक और चीज होती है स्पेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग में काम कर दूं तो ये लेटर इसका और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि करीब करीब हो जाएगा। और ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग आप काम करना चाहें तो ये देखें ये ऊपर नीचे यूं, मुझे ये लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग दोनों करनी थी, ठीक है। तो मैंने इसको यूं कर दिया। अब ये मल्टीपल फॉन्ट आ रहा है यहाँ पे ऊपर देखें, तभी मैं देख रही थी कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। ये कैनवास सेंस नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे चाहिए एंटन। मुझे एंटन पसंद है भाई हेडिंग्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क हुआ है, कुछ बेहतर हो गया पहले से, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती, ठीक है। इसको आप कलरफुल कर दीजिएगा क्योंकि बच्चों की बुक है, इट शुड बी कलरफुल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब वो मुझे क्या बता रहा है आगे। अगला टेबल ऑफ कंटेंट लिखने हैं जी, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और मैंने ये कॉपी करके यहीं से कॉपी किया, और यहाँ पे जाके दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले ऐड हेडिंग, इधर आ जाए, पेस्ट कर दें। उसके बाद जो है जब भी आप कोई बुक उठाते हैं नेक्स्ट पेज क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। अच्छा जी, उसमें इसको आप सेट करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे कि जी इसके अंदर कितने कितने चैप्टर्स एंड फलाना ढमकाना। आज आपको बुक लिखने, बुक राइटर बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और इसको जो है ना आप ये करें, ये देखें, ये देख रहे हैं अलाइनमेंट, ये मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक कर रही हूँ, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट मिड में होना चाहिए, ये आ गया जनाब मिड में। और बाकी जो सारी चीजें हैं ये आपकी जो है वो थोड़ी, इसको हम अनबोल्ड कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा इसका साइज भी छोटा कर देते हैं ताकि टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। तो जी इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा और इस तरह से कुछ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ठीक हो गया। अब इसको आपने बेटा खुद इसको सेट करना, मैं अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, रोजी ब्यूटी चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी, दिस फ्लावर इलस्ट्रेशन फलाना ढमकाना। चैप्टर नंबर 1 की हमारी क्या क्या इलस्ट्रेशन हैं जी, ठीक है। ये देखें ये बुक कवर फोटोज ही बने हुए हैं, आप चाहें तो ये रोजीज गार्डन गिफ्ट ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ली हम देखते हैं नीचे इसने हमारे लिए कौन सी रोजी के लिए क्या क्या इसने क्रिएट किया हुआ था। कहाँ गई हमारी इलस्ट्रेशन, ऊपर थे।